मोहब्बत में धोखा खाने के बाद समझदार इंसान तो कामयाब इंसान बन जाता है, लेकिन बेवकूफ मजनू बन जाता है। लोग आपके अंदर डर पैदा करके आपसे आपका मकसद छीन लेते हैं। गरूर का शिकार आदमी आमतौर पर गलत चीज पर ही गरूर करता है। किसी महफिल में अपना मकाम बनाना चाहते हो तो अपनी बात में नरमी पैदा करो। गीबत करने वाला इंसान दूसरों को नहीं, दरअसल खुद को बेइज्जत कर रहा होता है। रास्ते की पहचान न रखने वाला मुसाफिर बगैर परों वाले परिंदे के मानिंद होता है। किसी को भी इतनी इज्जत ना दें कि वो आपकी बेइज्जती करना अपना फर्ज समझ ले। रिश्तों में जब दूरियां बढ़ जाती हैं तो अपनों की खबरें गैरों की जुबानी सुनने को मिलती हैं। उन चालाक लोगों से हमेशा दूर रहें जो हमेशा वही बात करते हैं जो हमारे दिल को पसंद हो। तालीम इंसान को बोलना सिखा देती है, लेकिन ये नहीं सिखाती कि कब, कहां और क्या बोलना है। किसी को गलत समझने से पहले उसके हालात को समझो। क्या पता वो अपने हालात की वजह से मजबूर हो। उस शख्स के लिए सारी दुनिया की माफी काफी नहीं जो अपने पसंदीदा शख्स से उदास हुआ हो। बदगुमानी एक ऐसा जहर है जिससे इंसान खुद ही जख्मी होता है। कोई चीज उस शख्स की मदद नहीं कर सकती जिसे अपनी मंजिल का इल्म ना हो। अगर आपका इखलाक सिर्फ आपके पसंदीदा लोगों के साथ ही अच्छा है तो आप सिर्फ मौका परस्त हैं, खुश इखलाक नहीं। हम में से ज्यादातर लोग अपने खौफ की वजह से अपने ख्वाबों को जी नहीं पाते। किरदार की आजमाइश ताल्लुक खत्म होने के बाद ही शुरू होती है। खुद को हर उस इंसान से दूर कर लो जो तुम्हें तुम्हारे मकसद से जुदा करता है। मोहब्बत में मुब्तला शख्स को अगर जंग में भेज दिया जाए तो वो दुश्मन को मारने की बजाय उसे फूल पेश करेगा। इख्तलाफ करने की वजह जरूर पूछनी चाहिए ताकि सोच का फर्क समझ में आ सके। अगर तुम खुद तरक्की नहीं कर सके तो दूसरों की तरक्की देखकर अपनी आंखें बंद मत करो। अगर आप बहुत ज्यादा इल्म इकट्ठा करना चाहते हो तो ऐसे काम करो जैसे आप जाहिल हो। लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हैं या नहीं। उन्हें सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि आपने उन्हें खुश रखा हुआ है या नहीं। इल्म हासिल करना बहुत जरूरी है, लेकिन इल्म से ज्यादा मकसद अहम है जिसके लिए इल्म हासिल किया जा रहा है। जज्बात और लोगों में नहीं बल्कि ख्यालात और कारोबार में सरमायाकारी करें। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लो और जवाब देने का हक वक्त को दे दो। किसी की राय को बगैर सबूत के तस्लीम कर लेना बेवकूफी है। दुरुस्त फैसले अगर गलत मौकों पर किए जाएं तो वक्त उन्हें हमारे खिलाफ कर देता है। नाफरमान बेटी नाफरमान बीवी साबित होती है। मुनाफिकत की कोई जरूरत नहीं। आप जड़ को तब्दील किए बगैर फल नहीं बदल सकते। तरक्की के बारे में सोचें, आपके काम में बेहतरी खुद ही आ जाएगी। अगर तुम लोगों के दिलों को तोड़ते रहे हो तो कोई भी मजहबी फरीजा अंजाम देना तुम्हारे लिए सूदमंद नहीं है।
इज्जत व एहतराम और प्यार मांगने से नहीं, देने से मिलता है। खुद को समझने के बावजूद भी जो लोग अपनी इस्लाह नहीं करते, यकीनन वो नुकसान उठाते हैं। एक जाली मुस्कुराहट अपने दुख की वजाहत करने से 1000 गुना बेहतर है। जब जीत नामुमकिन हो जाए तो आपकी हार भी ऐसी होनी चाहिए कि दुश्मन को भी कोई फायदा ना हो। जिंदगी की सख्तियों से परवरिश पाने वाला किसी का शागिर्द नहीं होता। वालिदैन का अपने बच्चों के सामने लड़ना उन्हें हद से ज्यादा बदतमीज बना देता है। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी काम अच्छी तरह से हो तो वो काम आप खुद करें। तारीफें थोड़ी कम कीजिए और बुरे लोगों को ये एहसास होने दें कि वो बुरे हैं। लोग आपको बर्बाद करने के लिए जो चीज सबसे ज्यादा आपसे लेते हैं वो है आपका वक़्त। वो सूरज बने जो हमेशा कहीं ना कहीं चमक ही रहा होता है। एक अच्छा दोस्त वो होता है जो आपकी खुशी में तो खुश हो, लेकिन आपके गम में आपका सहारा बने। दुश्मन को खत्म करने का बेहतरीन तरीका यह है कि तुम उसे अपना दोस्त बना लो। सच्चाई हमेशा लोगों के दरमियान बहस से ही सामने आती है। उन लोगों से होशियार रहो जो मुसलसल हजूम की तलाश करते हैं। वो अकेले कुछ नहीं है। रोजी कमाने में इतने मसरूफ न हो कि जिंदगी बनाना भूल जाएं। पानी जैसे बनो जो हर रुकावट के बावजूद अपना रास्ता खुद बनाता है। जो जितना आगाह है वो उतना ही जिम्मेदार है। लालच ने इंसान की रूह को जहरीला कर दिया है। अगर कोई आपके साथ ताल्लुक को राज रखना चाहता है तो उसके साथ कभी ताल्लुक मत रखना। ख्वाहिशमंद ज़हनों को बाज औकात नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। जिस इंसान की जुबान फजूल बोलने की आदी हो जाए तो समझ जाओ उसकी अकल को जंग लग चुका है। हम दूसरों को तलख बातें कहना अपना फर्ज समझते हैं, लेकिन अपने ऊपर तलख बात सुनना हमें गवारा नहीं होता। हर इंसान के अपने पोशीदा दुख होते हैं जिसको दुनिया नहीं जानती, और अक्सर औकात हम किसी ऐसे इंसान को बेहिस कहते हैं जो दरअसल गमगीन होता है। इंसान तन्हाई का शिकार इसलिए है कि उसे सब समझाने वाले मिलते हैं, समझने वाला कोई नहीं मिलता। कामयाब शख्स पर हमला करने की बजाय उससे ज्यादा कामयाब बनो। हसद और ख्वाहिश में यही फर्क है। एक गैर जरूरी बहस हमारे किसी भी करीबी दोस्त को हमसे जुदा कर सकती है। इंसान उतना ही ज्यादा बीमार रहता है जितना वो अपनी बीमारी को महसूस करता है। बेवकूफों से दोस्ती मत करो, क्योंकि ये मुश्किल वक्त में तुम्हारी मुश्किलात में इजाफा कर देंगे। मुनाफकत हर रिश्ते को दीमक की तरह खा जाती है। समझदार रहने के लिए बेवकूफ बने रहो। तैयार घोड़ा हमेशा दूर तक सफर करता है। जब किसी काम में अच्छे बुरे की पहचान ना रहे तो आगाज को देखकर अंजाम पहचान लेना चाहिए। तन्हाई आपको बताती है कि आप क्या हैं और आप क्या कर सकते हैं। रूह की तकलीफ का इलाज उम्मीद और सब्र में है। जो लोग आपकी इज्जत करने का
दिखावा करते हैं। उनको पहचानने के 5 बेहतरीन असूल। नंबर 1, ये लोग आपके सामने अच्छे बनने की कोशिश करेंगे, लेकिन पीठ पीछे आपके बारे में बुरा बोलेंगे या मजाक उड़ाएंगे। नंबर 2, जब आपको वाकई मदद की जरूरत हो, ये लोग या तो गायब हो जाएंगे या बहाने बनाएंगे। इनके अमल इनकी हकीकत जाहिर करते हैं। नंबर 3, ये लोग सिर्फ अपनी जरूरत पूरी करने के लिए आपके साथ इज्जत से पेश आएंगे और काम निकलते ही बदल जाएंगे। नंबर 4, अगर कोई शख्स आपकी कामयाबियों को अहमियत नहीं देता या उन्हें नजरअंदाज करता है, तो ये वाज़े इशारा है कि उनकी इज्जत हकीकी नहीं है। नंबर 5, ये लोग बज़ाहिर खुश दिखाई देते हैं, लेकिन इनकी बातों में हसद या तंज छुपा होता है, जो इनके दिल की असलियत जाहिर करता है। असल गलती वो है जिससे इंसान कुछ नहीं सीखता। तकब्बुर खुद की बराह रास्त तारीफ है। जिसमें आजिज़ी होती है, वो जरूर एक दिन बुलंदी पर होता है। हम अपनी अना की वजह से एक दूसरे से रूठे रहते हैं, जबकि हमारे अंदर का इंसान एक दूसरे से सुलह और दोस्ती करना चाहता है। अगर तुम सच में किसी की मदद करना चाहते हो, तो उसको मछली देने की बजाय मछली पकड़ना सिखा दो। अपने आप को परखे बगैर जिंदगी बसर करना बेमायनी है। मोहब्बत से भी ज्यादा खालिस जज्बा इस दुनिया में अगर कोई है तो वो नफरत है। अक्लमंद का मकसद खुशी को हासिल करना नहीं है, बल्कि दर्द से बचना है। चेहरा जुबान से ज्यादा इजहार करता है।